हाय फ्रेंड, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा कमेंट सिस्टम था। ओके, जो हमारा कमेंट सिस्टम था, हमारा जो ब्लॉग क्रिएट ब्लॉग वेबसाइट का जो सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ का जो कमेंट करके जो एक सेक्शन था, जिसकी मदद से हम यहाँ से जो भी हमारा ब्लॉग है, इस ब्लॉग को हम रीड मोड करने के बाद यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा, उस कंटेंट को पढ़ने के बाद अगर कुछ भी हम कमेंट करना चाहते थे तो हम यहाँ से उसको कमेंट भी कर सकते थे। ओके राइट। तो बात अभी यही है, यहाँ पे कमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन वो कमेंट यहाँ पे साथों साथ नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो यहाँ पे कमेंट को यहाँ पे जो भी कमेंट करेंगे वो कमेंट डेटाबेस में स्टोर होगा। जब तक एडमिन उसको अप्रूवल नहीं करेगी तब तक वो कमेंट यहाँ पे शो नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे जो अप्रूवल का जो सिस्टम है, उस अप्रूवल का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एडमिन कैसे उसको अप्रूव कर सकता है। ओके, हम यही को क्रिएट यहाँ पे यही क्रिएट करेंगे, जो एडमिन कैसे इसको अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बोटा लिया, एक टेबल लिया, उस टेबल में हम सारे के सारे जो कमेंट होगा उस कमेंट को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे जो बटन है अप्रूवल, अप्रूव्ड और ट्रस्ट, मतलब अप्रूव के बटन पे हम जब भी क्लिक करेंगे तभी ये वाला कमेंट जो है वो कमेंट अप्रूव हो जाएगी, और ट्रस्ट जब क्लिक करेंगे तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगी। ओके, तो इसको देखते हैं। तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है अब तक पहले नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी हमारा जो सब जैम कंट्रोल प्लान को स्टार्ट कर लिया, अपाचे और माई स्कूल को स्टार्ट करने के बाद क्लोज कर दिया। ओके, उसके बाद हमने जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर लिया। ओके, हमारा जो एडमिन पैनल है, उस एडमिन पैनल का फोल्डर क्या है, एडमिन पैनल। ओके, तो उसके अंदर जो ऑल कमेंट्स का जो पेज हमने लिया है, उस पेज में हम पहले तो यहाँ पे एक चेंजेस करना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे कमेंट्स लिख देते हैं। ओके, ऑल कमेंट्स। ओके, सही है सब कुछ। तो अभी बात ये है, यहाँ पे जब भी यहाँ पे ऑल कमेंट्स पे जब भी आएगी तभी क्या होगा, यहाँ पे जितने सारी कमेंट्स है हमारा डेटाबेस में अभी तीनों के तीनों कमेंट्स है, वो तीनों कमेंट यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, तो इसको पहले डिस्प्ले करा लेते हैं कमेंट को। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन दे दिया, तो अभी ज़रूरत नहीं, हम डेटाबेस के साथ यहाँ पे डायरेक्ट भी डील कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम पहले तो PHP को ओपन कर लेते हैं। PHP को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे क्वेरी करेंगे। इसके लिए हमारा जो भी कमेंट आया है उस कमेंट के लिए क्वेरी, उसके लिए क्वेरी यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा कनेक्शन की मदद से हमें डील करना है और कौन सी डेटाबेस के साथ हमें डील करना है ये बताना होगा। तो सिलेक्ट स्टार फॉर्म, मतलब हमें सिलेक्ट करना है कहाँ से, फॉर्म कहाँ से, जहाँ पे ऑल कमेंट्स रखा है, कौन सा टेबल पे, कमेंट्स करके जो टेबल है हमारा डेटाबेस कनेक्शन में, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो जितने जो भी डेटा होगा वो डेटा हमें शो करवाना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसको देखने के लिए। तो माइस्क्यूएल नंबर ऑफ रोज को देकर हम इसको चेक कर लेंगे, मतलब जो भी रो मिल रहा है वो रो को हम यहाँ पे चेक करेंगे, और इफ कंडीशन की मदद से हम उसको देख लेंगे। चेक क्वेरी जो भी है उसको वो चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको देखने के लिए हम इफ कंडीशन दे देंगे। ओके, तो अगर चेक क्वेरी चलेगी तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं वो प्रोग्राम चलेगी। अगर चेक क्वेरी नहीं चलता है, मतलब कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है, तो चेक क्वेरी नहीं चलेगी। तो चेक क्वेरी जब नहीं चलेगी तो एल्स पे आ जाएगी। ओके, तो एल्स पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इको कर देंगे, क्या मतलब एक मैसेज थ्रो कर देंगे। मैसेज पे क्या जाएगा, हम कमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। ओके, मतलब कोई भी कमेंट अभी तक नहीं किया गया। ओके, तो अभी हम इसको यहाँ पे जब भी चेक क्वेरी चलता है, मतलब डेटा मिला है, तो हम व्हाइल लूप की मदद से उसको एक एरे में ले लेंगे। ओके, तो एरे का नेम दे देंगे क्या, हमारे कमेंट CMT दे देते हैं। ओके, इक्वल्स टू एक एरे क्रिएट कर लिया CMT करके, मैं इसको ले पैच एरे, इसकी मदद से हम एक एरे में एरे क्रिएट कर लेंगे। उस एरे के मदद से हम जो भी डेटा मिल रहा है वो हम इस एरे के अंदर कमेंट करके एक वेरिएबल के अंदर हमने एरे ले लिया, उस एरे के अंदर हम दे दिया। ओके,
तो यहाँ पे जो भी डेटा हमें मिल रहा है कमेंट CMT करके जो वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा मिल रहा है वो डेटा हम वाइल लूप के मदद से रेप्लिकेट करते जाएंगे जब तक डेटा मिलेगी। ओके, तो वो तो इसके बीच ही होगा, मतलब वाइल लूप के जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और इस एंड हुआ उसके बीच में वो रेप्लिकेट होगी। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी नहीं काट कर लेते और यहाँ पे PHP को क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो हमें तो ए वाला टेबल, ए वाला जो टेबल है इस टेबल को बार बार रेप्लिकेट करना है। ओके, वाइल लूप करना है। तो अभी हमें ए वाला नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते, अब दिखाने के लिए लिया था। तो और इन पे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके, इसको पेस्ट कर दिया। अब समझो बात, यहाँ पे हमने क्या बोला, जब तक वाइल लूप चलेगी, मतलब जब तक वाइल लूप चलेगी तब तक इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक इसके बीच में ही काम होगा। ओके, इसके बीच में जो भी होगा वो रेप्लिकेट होगा। ओके, रेप्लिकेट होते जाएगी। ओके, तो आप सेव कर लेते, पहले तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी 3 डेटा है, तो यहाँ पे 3 टाइम आना चाहिए। हमने कोई भी डेटा को हमने एक नहीं किया, यहाँ पे 3 टाइम ही आएगा, आ गया, लेकिन वो सेम डेटा ही आ गया। यहाँ पे जो हमने मैनुअली दिया था, यहाँ पे जो हमने मैनुअली डेमो के लिए दिया था वही बार बार 3 टाइम रेप्लिकेट होता गया। ओके, लेकिन हमें तो ए वाला डेटा चाहिए। ओके, तो इस वाले डेटा को हमें लेने के लिए यहाँ पे जो एरे हमने क्रिएट किया CMT करके, उस एरे को हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम PHP को ओपन करेंगे और यहाँ पे इको करेंगे, मतलब डिस्प्ले करेंगे क्या, इस एरे का जो नेम, मतलब कमेंट नेम। ओके, CMT कमेंट के अंदर जो नेम करके कॉलम है उस नेम को हम यहाँ पे फेच कर लेंगे। ओके, नेम को ले लिया। उसके बाद ईमेल चाहिए हमें, यहाँ पे ईमेल का कॉलम के नेम क्या है, ईमेल और मैसेज, ईमेल मैसेजेस। ओके, यहाँ पे ईमेल जाएगी और उसके बाद हम इस मैसेज की जगह पे मैसेज दे देंगे, मतलब जो भी कमेंट किया गया है वो कमेंट। और स्टेटस, स्टेटस को हमें यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट करना है, क्योंकि हमारा जो स्टेटस वो 0 और ऑन के फॉर्मेट में रहता है। ऑन का मतलब एक्टिव है और 0 का मतलब इनएक्टिव है या पेंडिंग है। 0 का मतलब पेंडिंग है और ऑन का मतलब एक्टिव है। जब भी स्टेटस में ऑन होगा तब भी ए वाला कमेंट यहाँ पर शो हो जाएगी, ऑल कमेंट पे शो हो जाएगी। मतलब कमेंट करने के बाद जब भी एडमिन इसको अप्रूव करेगी तब भी क्या होगा, स्टेटस में यहाँ पे ऑन हो जाएगी, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 होगा। और जब भी अप्रूव करेगी तब भी यहाँ पे ऑन होगा, और जब भी ऑन होगा डेटाबेस में तब भी यहाँ पे शो करेगी। ओके, ऑल कमेंट्स पे शो हो जाएगी। ओके, तो अभी यहाँ पे हम एक, यहाँ पे शो करने के लिए यहाँ पे हम बाय डिफॉल्टली जो एक्टिव एक्टिव दिखा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें तो एक्टिव एक्टिव नहीं चाहिए, जहाँ पे 0 है वहाँ पे तो 0 इनएक्टिव आना चाहिए, पेंडिंग आना चाहिए। तो करने के लिए हमें यहाँ पे इफ कंडीशन की मदद से एक कंडीशन को क्रिएट करना होगा, और उस कंडीशन में हम देंगे क्या, इफ, या फिर CMT इक्वल्स क्या, CMT स्टेटस, मतलब स्टेटस करके जो स्ट्रिंग हमें मिल रहा है CMT एरे में, उस स्टेटस इक्वल्स टू अगर 1 है तो क्या होगा, अगर ऑन है तो क्या इको करेगी, इसको ले लेते हैं TD में, इसको इको करेगी, मतलब एक्टिव, ये वाला एक्टिव मैसेज शो करेगी। ओके, पहले तो इसको हम कॉपी काट कर लेते हैं और इस TD के अंदर दे देते हैं। ओके, सही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम बटन को यूज़ किया है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, तो TD के अंदर चला गया। और अगर स्टेटस इक्वल्स टू ऑन नहीं है, 0 है, तो एल्स पे चला आएगी, और एल्स पे आने के बाद हम इसको ही सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं पेंडिंग। ओके,
पेंडिंग, और यहाँ पे कलर को BTN सक्सेस। अब जानते हो कि बूटस्ट्रैप का जो क्लासेस होता है, BTN का मतलब बोटन होता है, और BTN अंडरस्कोर सक्सेस मतलब जो ग्रीन कलर वही आता है। ओके, तो ये वाला बूटस्ट्रैप का क्लास है। और यहाँ पे हम कुछ भी डेंजर ले लेते हैं अभी के लिए। डेंजर मतलब रेड, पेंडिंग मतलब जब भी स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होगा तब भी एक्टिव होगा, एक्टिव शो करेगी, और जब भी एल्स पे चलाएगी मतलब ऑन नहीं मिला, ज़ीरो मिला, तब भी पेंडिंग दिखाएगी रेड कलर में। ओके, तो इसको भी देख लेते। और साथों साथ यहाँ पे अप्रूव एंड ट्रेस। ओके, रिफ्रेश कर लेते। अब सभी डेटा आ जाना चाहिए। यहाँ पे सेम नेम दिखा रहे, यहाँ पे चंदन चंदन, यहाँ पे दोनों नेम एक ही नेम दोनों बार यूज़ किया है, चंदन चंदन और दीपंकर। ओके राइट, चंदन चंदन दीपंकर। यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉच। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। इफ़ यू न्यू दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो सब्सक्राइब जरूर करना अभी, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं अभी फ्यूचर में। ओके, तो सारे के सारे एक्टिव दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे में 1 है। ओके, तो अभी हम इसको 0 कर देते और देखते हैं यहाँ पे क्या शो करता है। ओके, पेंडिंग शो करने वाला है। ओके, पेंडिंग सही है। तो अभी बात यही है, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे 0 के अंदर, जब भी हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे तब भी क्या होगा, स्टेटस में 0 में ऑन हो जाएगी। ओके, और जब भी हम ट्रेस पे क्लिक करेंगे तभी क्या होगा, ये जो डेटा है इस डेटा को डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एंकर अप्रूव में हमने एंकर टैग लिया, यहाँ पे हम एक लोकेशन देंगे क्योंकि हमें गेट रिक्वेस्ट भेजना है, तो इसीलिए हमें एक फंक्शन डॉट PHP मतलब इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे फंक्शन डॉट PHP फाइल है, उस फाइल में हमें CMT ऐप करके एक पैरामीटर गेट रिक्वेस्ट की मदद से भेजेंगे। उस पैरामीटर का जो वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू हम आईडी पास करेंगे। जो भी कमेंट का आईडी होगा, प्राइमरी की होगा, मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी की है, इस कमेंट का प्राइमरी की है आईडी, ये वाला आईडी। यहाँ पे जो भी कमेंट है उस कमेंट का प्राइमरी की है आईडी। तो आईडी को हम अगर आइडेंटिफाई कर लेते तो उस आईडी की मदद से हम कोई भी डेटा से डेटा को हम कुछ भी कर सकते, यूटिलाइज कर सकते, कोई भी डेटा के साथ कोई भी डेटा के साथ कुछ भी काम कर सकते। ओके, तो उस डेटा को हम प्राइमरी की यूज़ करते, तो आईडी जो आईडी है उस आईडी को प्राइमरी की, तो इसलिए हम आईडी को यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये तो चला गया अप्रूव। ओके, तो अगर CMT अप्रूव फंक्शन डॉट PHP फाइल को मिलता है तब भी क्या करेगी, वो चेक करेगी। पहले क्या चेक करेगी, उसी डेटा है या नहीं, अगर है तो उसको अप्रूव कर देगी। ओके, तो हम यहाँ पे फंक्शन इंक्लूड के अंदर जो फंक्शन डॉट PHP फाइल है उसमें चले जाते हैं, और यहाँ पे हम कंडीशन को लिखेंगे, इफ इस सेट क्या गेट, इफ इस सेट गेट CMT ऐप मतलब कमेंट अप्रूव। ओके, अगर इस सेट करते तो क्या करेगी, एक कमेंट आईडी ले लेगी, वेरिएबल कमेंट आईडी या वेरिएबल, उस वेरिएबल में हम वो जो डेटा हमें मिल रहा है उस डेटा को स्टोर कर देंगे। ओके, रियल एस्केप स्ट्रिंग ओके, कौन रियल एस्केप स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ रियल एस्केप स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं माइस्क्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट, माइस्क्यूएल इंजेक्शन जो अटैक होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। ओके, अब सिर्फ इतना ही समझ लो अभी। CMT ऐप हमें जो आईडी हम पास कर रहे थे वो आईडी भी मिल गया। अभी हम इसको चेक करेंगे, उससे भी पहले एक चेक करेंगे, MT
क्योंकि अगर कोई मेनू वाली लिंक को सेट करके हिट करता है तब भी अगर कोई जीरो वैल्यू में देता है, मतलब कोई जो भी अगर ब्लैंक छोड़ देता है तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए एम्प्टी, अगर CMTID में कुछ भी वैल्यू नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी वैल्यू नहीं होगा तो एल्स पे चला आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट का सैम्पल यूज़ किया। तो अगर नॉट एम्प्टी तो ये वाला प्रोग्राम काम करेगी। अगर एम्प्टी है तो क्या करेगी, एल्स पे चलाएगी। ओके, एल्स पे आने के बाद क्या करेंगे, हमें एक मैसेज थ्रो कर देगी, और मैसेज में यहाँ पे हम इस मैसेज को ले लेते हैं, और इस मैसेज में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल कमेंट्स .php फाइल पे हमें रिडायरेक्ट कर देगी, और यहाँ पे सिलेक्ट राइट वन करके मैसेज थ्रो कर देगी। ओके, और यहाँ पे अगर CMTID ब्लैंक नहीं है तो क्या होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे हम एक क्वेरी स्टार्ट करेंगे। उस क्वेरी की मदद से हम देखेंगे जो डेटा मिला है, उस डेटा अगर है तो डिलीट कर देंगे उसको। अगर वो जो आईडी मिला है उस आईडी का कोई भी डेटा हमारा डेटाबेस में अवेलेबल होगा तो हम उसको अप्रूव कर देंगे, उसको अप्रूव कर देंगे। और जो स्टेटस है उस स्टेटस को हम अपडेट कर देंगे ऑन वैल्यू से। अगर वो आईडी अवेलेबल नहीं है तो हम उसको एक मैसेज थ्रो कर देंगे अपडेट फेल करके। ओके, तो कनेक्शन दे दिया। उसके बाद हम अपडेट यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो SQL का ये होता है। SQL पे जाकर भी आप सिंटेक्स को क्वेरी जो होता है सिंटेक्स क्वेरी वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो भी हमारा ये था कमेंट करके था, ओके, कमेंट को ले लेंगे। यहाँ पे कमेंट हमारा टेबल का नेम है सेट स्टेटस। तो उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेटस इक्वल्स टू क्या, स्टेटस इक्वल्स टू 1 वायर, कहाँ पे हमें ये अपडेट करना है, जहाँ पे आईडी इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला आईडी होगा। जहाँ पे ये वाला CMTID है, मतलब जिस पैरामीटर से जो आईडी मिला है उस आईडी अगर डेटाबेस में अवेलेबल है तो उसको उस जगह पे जो स्टेटस है उस स्टेटस का जो वैल्यू है उसको ऑन कर देगी। ओके, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो क्वेरी अपडेट हो गया या नहीं। तो अगर अपडेट हो गया है तो यहाँ पे हम एक मैसेज थ्रो कर देंगे जो अप्रूव सक्सेसफुल। ओके, अप्रूव सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पे ग्रीन कलर कर देते हैं तो हमारा मैसेज, यहाँ पे ऑल कमेंट्स। ओके, सही है। तो यहाँ पे अगर अपडेट हो जाता है तो ये वाला मैसेज थ्रो करेगी, अगर नहीं होता तो एल्स पे चलाएगी, अपडेट फेल करके मैसेज थ्रो कर देगी। मतलब जो डेटा जो आईडी दिया है उस आईडी का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए अपडेट फेल हो गया है। अप्रूव फेल्ड। ओके, और रेड कलर पे जाइए। तो ये तो हमें मिल गया, लेकिन जब भी ये मिल जाएगा तब भी यहाँ पे देख लेते एक बार, पेंडिंग तो एक है ना। तो एक काम करते हैं, हम न्यू कोई कमेंट कर लेते। अभी हमने कमेंट को देखा था कैसे हम कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप उस वीडियो अगर नहीं देखा तो आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे देते हैं, PHP प्रोग्राम।
प्रोग्रामर, ओके PHP प्रोग्रामर या डेवलपर कर देते, अच्छा लगेगा। डेवलपर मतलब PHP डेवलपर वो कमेंट कर रहा है, ओके। उसके बाद एडमिन admin@admin.com और यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज ओके, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो अभी सब्सक्राइब कर देना भाई, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमने यहाँ पे नहीं लिखा फिर भी कर दो, ओके। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे जब भी हम कमेंट पे क्लिक करते तब ये सबमिट हो जाना चाहिए। तो कमेंट हमारा हो गया है, यहाँ पे दिखा रहे कमेंट सक्सेसफुल, वेट फॉर अप्रूव, ओके अप्रूवल, वेट फॉर अप्रूवल, ओके। मतलब सक्सेसफुली कमेंट हो गया लेकिन अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ेगा, ओके। हम यहाँ पे देख लेते, हम PHP डेवलपर का जो भी डेटा वो आ जाना चाहिए अभी यहाँ पे, ओके। PHP डेवलपर admin जो भी मैसेज हमने किया वो मैसेज भी आ गया, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है एक, ओके। तो मतलब यहाँ पे 0 है स्टेटस। तो हम इसको अभी यहाँ पे अप्रूव जब भी क्लिक करेंगे तभी अप्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रूव का जो फंक्शन प्रोग्राम उसको लिख कर रखा है। तो यहाँ पे हम अप्रूव करते, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ you have a syntax error 178, ओके। कुछ प्रॉब्लम हुआ है लगता है 178 MySQL query कौन update comments set status, okay, equals to 1 where id equals to cmt id, ओ यहाँ पे लिमिट पे ऑन देना होगा, ओके। तभी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये सेव कर लिया, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करके हम इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे तब भी अप्रूव हो जाना चाहिए, और इसी पेज पे फिर से रिडायरेक्ट होकर अप्रूव सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पे PHP डेवलपर यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, तब भी पेंडिंग दिखा रहा था। अब जब भी यहाँ पे अप्रूव तो हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी शो करना चाहिए। इसको रिफ्रेश कर लेते और यहाँ पे चला आया PHP डेवलपर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो कमेंट किया वो आ गया, ओके। तो अगर हमने यहाँ पे डिलीट करना चाहते, यहाँ पे हम ट्रांस पे क्लिक करके डिलीट करना चाहते तब क्या होगा, तब हम कैसे कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो डिलीट का जो बटन है मतलब ट्रांस, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, या इंक्लूड ये लोकेशन पहले तो दे देंगे। काम करते इसको डिटो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो पैरामीटर को चेंज कर देंगे। डेल CMT मतलब जो कमेंट है उसको डिलीट करना है, ओके। और डेल CMT का जो वैल्यू मतलब इस पैरामीटर का जो भी वैल्यू वो ID होगा, ओके। तो इसको कॉपी कर लेते हैं डेल CMT को, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे function.php फाइल पे हमारा डेल CMT करके एक पैरामीटर गेट रिक्वेस्ट की मदद से जाएगी, ओके, हिट होगा। तो यहाँ पे उसको रिसीव कर लेंगे और इस सेट, ओके सही है। डेल CMT अंडरस्कोर ID, ओके। MySQL DL स्ट्रिंग, हम यहाँ पे क्वेरी कर लेते, अभी इसको एक काम करते, इसको डिटो कॉपी कर लेते,
डिटो कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे हम डिलीट सक्सेसफुली, डिलीट फेल, सिलेक्ट राइट, ओके। लेकिन यहाँ पे क्वेरी को चेंजेस करना पड़ेगा और यहाँ पे हम इसको दे देंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारे जो अपडेट सिस्टम है उसको नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ अलग चाहिए। डिलीट फ्रॉम, कहाँ से हमें डिलीट करना है, कमेंट्स, ओके। तो इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे, कमेंट से हमें डिलीट करना है, लेकिन क्या डिलीट करना है, जहाँ पे आईडी इक्वल्स टू ए वाला आईडी होगा, ओके। तो सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं, रिफ्रेश, यहाँ पे अगर ये पेंडिंग है, इसको अगर इसको डिलीट कर लेते, ओके। तो डिलीट पे क्लिक किया, ट्रांस पे डिलीट, डिलीट सक्सेसफुली, और अभी 3 डेटा दिखा रहा है, ओके। पहले तो हमारे पास 1 2 3 4 डेटा है, ओके। लेकिन हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश करते तो वो भी अपडेट दिखाएगी, ओके। 4, यहाँ पे 3 डेटा, ओके, 3 डेटा आ गया, तो सही है। तो इतना तक सही है, ओके। पेंडिंग, अप्रूव, स्ट्रेस भी आ गया, ओके। तो आज के वीडियो इतना तक, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के। और इस वीडियो का जितना सारी सोर्स कोड होगा हम या डिस्क्रिप्शन की मदद से दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ओके।